गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृत प्रत्यय के अंतर्गत वर्तमान कालिक प्रत्ययों के रूप में क्षत्रि तथा शानच, इन दो प्रत्ययों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि ये दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं, अतः इस प्रत्यय का संस्कृत भाषा में प्रयोग हिंदी भाषा के खाता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, जाता हुआ, इस तरह के वाक्यों के अनुवाद के प्रसंग में होता है। मित्रों, इन दोनों प्रत्ययों को सत प्रत्यय कहा गया है। तौ सत सूत्र से इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा की गई है, जहां सत से तात्पर्य वर्तमान से है, और इसी आधार पर इन दोनों प्रत्ययों को सत संज्ञक प्रत्यय कहा गया है। इन दोनों प्रत्ययों का विधान करने वाला सूत्र लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे है। सूत्र का तात्पर्य है कि प्रथमा विभक्ति से समानाधिकरण को छोड़कर अन्य विभक्तियों से समानाधिकरण होने पर परस्मैपदी धातु से लट के स्थान पर क्षत्रि तथा आत्मनेपदी धातु से लट के स्थान पर शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रि प्रत्यय का श लशक्व तद्धिते सूत्र से, जबकि री उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञक है, अतः इन दोनों का लोप होकर क्षत्रि प्रत्यय का अत शेष रहता है। जबकि शानच प्रत्यय का श लशक्व तद्धिते सूत्र से और च हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है। दोनों का तस्य लोपः से लोप होकर शानच का आन शेष रहता है। चूंकि क्षत्रि और शानच ये दोनों प्रत्यय अनेकाल प्रत्यय हैं, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों में अनेक अल अर्थात अनेक वर्ण हैं। जैसे क्षत्रि प्रत्यय में अ और त ये दो वर्ण हैं, जबकि शानच प्रत्यय में आ और न ये दो अल हैं। अतः अनेकाल षित सर्वस्य सूत्र से इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग संपूर्ण लट के स्थान पर होता है। मित्रों, यहां आपके सामने एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्षत्रि और शानच प्रत्ययों की भांति अन्य प्रत्यय भी तो अनेकाल होते हैं। जैसे अगर हम क्यप प्रत्यय की ही बात करें तो क्यप प्रत्यय का य शेष रहता है, जिसमें भी अनेक अल हैं, तो फिर वे संपूर्ण के स्थान पर क्यों नहीं होते हैं। तो मित्रों, यहां आपको यह जानना होगा कि क्षत्रि और शानच प्रत्यय अनेकाल होने के साथ साथ षित प्रत्यय भी हैं, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों के श इत संज्ञक हैं, और श के इत संज्ञक होने के कारण ये दोनों प्रत्यय षित प्रत्यय हैं। तो जो अनेकाल और षित दोनों होता है, उनका प्रयोग संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। यही कारण है कि क्षत्रि और शानच प्रत्यय का प्रयोग संपूर्ण लट के स्थान पर होता है। अब आपके सामने में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब हम परस्मैपदी धातु से क्षत्रि का प्रयोग और आत्मनेपदी धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमें किस प्रकार के रूप की प्राप्ति होगी। तो बहुत ज्यादा गंभीरता से इस पर चर्चा न करते हुए
हम आपके सामने में एक सरल उपाय प्रस्तुत करना चाहेंगे। और वो सरल उपाय ये है कि मित्रों, जब भी हम किसी धातु से इस प्रत्यय का प्रयोग करें तो सर्वप्रथम हम उस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अपने सामने में रखें। और प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप हमारे सामने में प्राप्त हो उन रूप में से हम प्रत्यय हटाने के बाद के रूप पर ध्यानाकर्षण करें। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय लगने से पूर्व के जो रूप होंगे उन्हीं रूप में यदि हम क्षत्रि के अत और सानच के आन को जोड़ेंगे तो हमें जो रूप प्राप्त होंगे वही क्षत्रि और सानच प्रत्ययांत शब्दों के रूप होंगे। उदाहरण के लिए पठ धातु से यदि हम क्षत्रि का प्रयोग करना चाहें तो सर्वप्रथम हम पठ धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार का रूप अपने सामने रखेंगे। तो पठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप पठंती होते हैं, उनमें से प्रत्यय हटाने के पूर्व पठ रूप प्राप्त होता है। इसी पठ में क्षत्रि का जो अत शेष रहता है उसे हम जोड़ देंगे तो पठत रूप की प्राप्ति होगी और यही पठत क्षत्रि प्रत्ययांत रूप होंगे। इसी प्रकार से अगर हम गम धातु से क्षत्रि का प्रयोग करना चाहें तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में गम धातु के गच्छन्ति रूप प्राप्त होते हैं। प्रत्यय हटाने के बाद गच्छ रूप की प्राप्ति होती है। इस गच्छ में क्षत्रि के अत को जोड़ देने पर गच्छत रूप प्राप्त होंगे और यही गच्छत क्षत्रि प्रत्ययांत रूप होंगे। इसी प्रकार से यदि हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करना चाहें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि धातु आत्मनेपदी होनी चाहिए। तो जैसा कि उदाहरण के रूप में हम क्री धातु को लेना चाहें तो क्री धातु से अगर हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम क्री धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप देखेंगे जो कुर्वंती होता है। और इस कुर्वंती में से प्रत्यय को हटाने पर हमें कुर्व रूप की प्राप्ति होगी और इसी कुर्व में हम शानच के आन को जोड़ देंगे तो कुर्वाण रूप प्राप्त होंगे जो शानच प्रत्ययांत रूप होंगे। इसी प्रकार दा धातु से अगर हम सानच का प्रयोग करना चाहेंगे तो ददान रूप की प्राप्ति होगी। मित्रों, यहां हमें एक विशेष बात को ध्यान रखना होगा कि यदि धातु में शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और धातु में प्रत्यय के हटने से पूर्व अदंत रूप की प्राप्ति होती है तो हमें वहां पर आने मुख सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में मुख का आगम करना होगा। उदाहरण के लिए कंप धातु से अगर हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कंप धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कंपन्ते होगा। कंपते, कंपेते, कंपन्ते। जन धातु के रूप होंगे जायते, जायते, जायन्ते। अब ये जो कंपन्ते है उनमें से अगर हम प्रत्यय को हटाते तो हमें हमारे सामने में कंप रूप प्राप्त होते हैं और इसी कंप में अगर हम आन जोड़ते हैं तो यहां पर हमें अदंत रूप की प्राप्ति होने के कारण, क्योंकि कंप के अंत में अ है, अदंत रूप की प्राप्ति होने के कारण आने मुख सूत्र से मुख का आगम करना होगा और वैसी स्थिति में कंप धातु से शानच प्रत्यय करने पर कंपमान, जन धातु से शानच करने पर जायमान, सेव धातु से शानच करने पर सेवमान, ईक्ष धातु से शानच करने पर ईक्षमान आदि रूप की प्राप्ति होगी। अब आपको यहां यह भी जानना आवश्यक होगा कि क्षत्रि और शानच प्रत्ययांत शब्द विशेषण होते हैं, अतः इन दोनों प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग विशेष की भांति होता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर इन दोनों प्रत्ययों का हम प्रयोग
करना चाहें वहां यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे, तो हमें सर्वप्रथम विशेष्य को देखना होगा और विशेष्य का प्रयोग उस वाक्य में जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में होंगे उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन में हमें क्षत्रिय और सानत प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग करने होंगे। मित्रों, चूंकि क्षत्रिय और सानत प्रत्ययांत शब्द विशेषण होते हैं, अतः इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग हुआ करते हैं। जहां तक क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों के पुल्लिंग में रूप का प्रश्न है, तो मित्रों गच्छत शब्द की भांति इनके रूप पुल्लिंग में चला करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि गच्छत शब्द के रूप पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्त, गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छत, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, इस तरह के चला करते हैं। इसी भांति अगर हम पा धातु से क्षत्रिय का प्रयोग करेंगे तो पिबत रूप की प्राप्ति होगी, और जब इसी पिबत का हम पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहेंगे तो पिबन, पिबंतो, पिबंतः, पिबंतम, पिबंतो, पिबतः, पिबता, पिबद्भ्याम, पिबद्भि, इस प्रकार से हम रूप बनाएंगे और वहां विशेषण के अनुसार इनका हम प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों के रूप भुआदि, दिवादि, चुरादि और तुदादि गण में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से प्रत्यय लगाने से पूर्व जो रूप बनता है उसमें ई जोड़कर बनाया जाता है। जैसे गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति रूप की प्राप्ति होती है, इसी गच्छन्ति में हम ई, दीर्घ ई जोड़कर गच्छन्ति इस तरह के रूप बनाएंगे और फिर नदी शब्द की भांति इनके रूप हुआ करेंगे। अदादि, स्वादि, क्रयादि, तनादि और जुहोत्यादि गणीय धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो मित्रों उस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से न को हटाकर ई के स्थान पर ई जोड़कर रूप की प्राप्ति करेंगे। उदाहरण के लिए दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के जब हम रूप बनाना चाहेंगे तो उसके रूप ददती, ददत्यो, ददत्यः इस भांति होंगे। अदादिगणी आकारांत और तुदादिगणी धातुओं में विकल्प से न का लोप होता है, अतः उनके रूप अलग अलग, कहीं गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः की भांति और कहीं ददती, ददत्यो, ददत्यः की भांति हुआ करेंगे। जहां तक सानच प्रत्ययांत शब्दों के रूप का प्रश्न है तो मित्रों सानच प्रत्ययांत शब्द के रूप पुल्लिंग में राम की भांति, कंपमानः, कंपमानो, कंपमानाः, और स्त्रीलिंग में रमा शब्द की भांति कंपमाना, कंपमाने, कंपमानाः होंगे। मित्रों अब हम इन दोनों प्रत्ययों को प्रयोग के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो उदाहरण के रूप में हम आपके सामने में हिंदी भाषा का एक वाक्य लेते हैं कि मनुष्य खाता हुआ कभी न पढ़े। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि खाता हुआ, पढ़ता हुआ इत्यादि अर्थ में धातुओं से क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में मनुष्य का क्रिया विशेषण खाता हुआ है, अतः यहां पर क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग विशेष मनुष्य की भांति होगा। और खाता हुआ इसका अनुवाद करने के लिए हम खाद धातु जो परस्मय पदी है में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो खादत रूप प्राप्त होगा। और जब हमें खादत रूप की प्राप्ति होगी तो इस वाक्य का जो विशेष्य मनुष्य है
वही इस वाक्य का कर्ता है। और चूंकि कर्ता उक्त है, अतः इस कर्ता से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, और प्रथमा विभक्ति का यदि कर्ता से प्रयोग होगा तो क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग भी प्रथमा विभक्ति में ही होंगे। अब रहा कि यहां कर्ता एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है, तो मित्रों इस वाक्य में कर्ता एक वचन में है और पुल्लिंग भी है। तो इसका मतलब है कि इस वाक्य में कर्ता जो पुल्लिंग में है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रयुक्त होंगे। तो मनुष्य के स्थान पर हम नरः शब्द का प्रयोग करेंगे, और चूंकि नरः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इसलिए खाता हुआ के जगह हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्षत्रिय प्रत्ययान्त रूप रखेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में खादत शब्द के रूप खादन होंगे। तो हम इस वाक्य का अनुवाद करेंगे नरः खादन। कभी भी अर्थात कदापि, न मतलब नहीं, और पढ़े इत्युक्ते पठेत। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा नरः कदापि खादन न पठेत। इसी तरह से अगर वाक्य है कि तुम्हें हंसते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा त्वं कदापि हसन न पठेह। अगर कहीं हमारे सामने वाक्य है वह हंसता हुआ बोला, तो हंसता हुआ इस अर्थ के लिए हस धातु में हम क्षत्रिय का प्रयोग करके हसत रूप बनाएंगे, और चूंकि हंसता हुआ इस वाक्य में सह का विशेषण है, तो सह के अनुसार क्षत्रिय प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा सह हसन अवदत। अब अगर है मैं हंसता हुआ बोलता हूं, तो उस वाक्य का अनुवाद होगा अहम हसन वदामी। इसी तरह से अगर हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करना चाहें, तो उसके लिए हम हिंदी भाषा के एक उठाते हैं लजाती हुई बहु बोली। अब यहां लजाती हुई इस अर्थ के लिए हम सर्वप्रथम धातु का अन्वेषण करेंगे। तो लजाना इस क्रिया के लिए संस्कृत भाषा में लज्ज धातु है, और लज्ज धातु परस्मय पदी धातु न होकर आत्मनेपदी धातु है। अतः इस धातु से सत्री का प्रयोग न होकर हमें शानच का प्रयोग करना होगा, और जब हम शानच का प्रयोग करेंगे लज्ज धातु से, तो हमें लज्जमान रूप की प्राप्ति होगी। चूंकि लजाती हुई बहु का विशेषण है और बहु स्त्रीलिंग शब्द है, अतः इस लज्जमान शब्द का हमें स्त्रीलिंग में रूप चलाने होंगे। और जैसा कि आपको पहले विदित है कि इसके रूप होंगे लज्जमाना, लज्जमाने, लज्जमानः। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा लज्जमाना बधू अवदत, अर्थात लजाती हुई बहु बोली। अब दूसरा वाक्य अगर हम लेना चाहें, राम ने कांपते हुए कहा, तो यहां भी हम देखते हैं कि कांपता हुआ राम का विशेषण है। तो कांपता हुआ इस अर्थ के लिए हम कंप धातु से शानच का प्रयोग करेंगे, तो कंपमान रूप की प्राप्ति होगी। चूंकि विशेष्य पुल्लिंग में है, इसलिए हमें कंपमानः, कंपमानौ, कंपमानः इस तरह रूप बनाना होगा, और तब इसका अनुवाद होगा रामः कंपमानः अकथयत। मित्रों, इसी तरह आपको इन दोनों प्रत्ययों का वाक्य में प्रयोग करते हुए इन्हें आत्मसात करना होगा, और जितना अधिक आप इन दोनों प्रत्ययों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, उतने ही इन दोनों प्रत्ययों के प्रयोग में आपकी सिद्ध हस्तता होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे।